भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया है। बड़ी और अहम जानकारी आ रही है। हालांकि सीबीआई ने मां बेटी की रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की। इसका मतलब साफ है कि दोनों न्यायिक हिरासत में जेल जाएंगे। इधर कोर्ट में गिरिबाला सिंह खुद अपना पक्ष रख इस दौरान गिरिबाला काफी गुस्से में नजर आ रही है। कोर्ट रूम के अंदर तीखी बहस भी हुई। गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी को लेकर बोली, मुझे नहीं मालूम किसने बाहर किए। वहीं गिरिबाला ने ट्विशा के वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कोर्ट में जज के सामने कहा कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने मेरे बेटे समर्थ को जबलपुर हाईकोर्ट में मारा है, जिसके बाद अनुराग श्रीवास्तव कोर्ट में भड़क गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं और उसी के जरिए समझा जा रहा है कि कितनी तीखी नोकझोंक हुई है। इतना ही नहीं, जज के सामने कोर्ट रूम में हाथापाई तक की नौबत आन पड़ी। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पति और सास की कोर्ट में पेशी, गिरिबाला समर्थ को बड़ा झटका। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीरें, जहां पर तीखी नोकझोंक अंदर और बाहर किस तरीके से गुस्से में गिरिबाला नजर आई। तो ज्यादा जानकारी के साथ तरुण दुबे, स्टेट हेड, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। तरुण, ट्विशा शर्मा केस में आखिरकार क्या कुछ अपडेट आ रही है? देखिए, इसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है आज समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं हम पुलिस रिमांड की बात करें तो सीबीआई ने पुलिस रिमांड, इस बार पुलिस रिमांड की कोई डिमांड भी नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने उनको जो है सेंट्रल जेल भोपाल में भेजने का आदेश दिया है। दोनों को अलग अलग, दोनों लोगों को जो है अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा और उनके सेल भी अलग होंगे। इसको लेकर के हम जो है कोर्ट रूम में भी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा बवाल हुआ, काफी हंगामा हुआ है कोर्ट रूम में, जिसमें कि ट्विशा शर्मा की सास जो है गिरिबाला सिंह, वो ट्विशा के वकील पर आरोप लगा रही हैं कि उनके वकील ने जो है समर्थ सिंह पर जबलपुर हाई कोर्ट में मारपीट की है, इस तरह का आरोप लगाया, जिसको डिफेंस में लेते हुए, अपना बचाव करते हुए ट्विशा के वकील ने कहा है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसका जबलपुर हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज निकलवा ले और उसकी जांच की जाए। बिल्कुल। देखिए, मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जज के सामने हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। तो आखिरकार गिरिबाला इतने गुस्से में नजर क्यों आई? देखिए, कहीं ना कहीं उनका गुस्सा होने का कारण ये भी है, कई सारे आरोप जो है उनके ऊपर लगे हैं। दहेज प्रताड़ना को लेकर के आरोप लगे हैं। अब वो आरोप झूठे हैं या सही है, ये कह पाना अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दहेज प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना, गर्भपात कराना, इस तरह के जो आरोप है, ये कहीं ना कहीं बड़े आरोप है, जिससे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित वो दिख रही है। जिसका गुस्सा जो है, आज उनके मन में जो गुस्सा भरा हुआ था, वो आज उनका गुस्सा कोर्ट रूम में बाहर निकला है। बिल्कुल। और इसी के साथ उन्होंने ट्विशा के वकील पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। पहले तो समर्थ के साथ मारपीट का उन्होंने आरोप लगाया, दूसरी तरफ बदतमीजी का भी आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है। आखिरकार वाकई में क्या ट्विशा के वकील के द्वारा कुछ इस तरीके की गतिविधियां की गई हैं जिससे कि गिरिबाला इतनी नाराज हो गई कि इतनी तीखी नोकझोंक जज के सामने हुई है? देखिए, ट्विशा के वकील ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए मीडिया से भी यही कहा है कि यदि इस तरह की कोई बात अगर होती है, इस तरह की कोई घटना यदि हुई है, तो उसका सीसीटीवी फुटेज निकालकर उसकी जांच की जाएगी। बाकी इस बारे में अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये घटना सही है या गलत है। अभी आरोप और दोनों पक्षों के बीच में लगातार आरोप एक दूसरे की तरफ से लग रहे हैं। वहीं बात करें तो सीबीआई ने जो है पूरे मामले में जांच कर रहे एसआई को भी जो है नोटिस जारी किया है आज। उस नोटिस में अधिकारी जो है सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा, उनको नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में इनको ये जवाब देना है कि जिस बेल्ट से जो है उसने ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाई थी, उस बेल्ट को तरुण, क्योंकि क्राइम सीन को सीबीआई रिक्रिएट कर रही है और उसके बाद ही तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, उसके बाद कुछ स्पष्टता हुई है, कुछ अपडेट सीबीआई की ओर से? देखिए, अभी तक जो है इस तरह का कोई स्पष्टता या कोई जानकारी अभी मीडिया के सामने सीबीआई ने नहीं दी है और न ही कोई स्पष्ट जानकारी है कि किस तरह के खुलासे हुए हैं। हालांकि रिक्रिएशन जो है सोमवार को सीबीआई ने वहां पर किया था और उस पूरी घटना का रिक्रिएशन किया था।
और डंबल से जो है दोबारा उस बेल्ट से फांसी डंबल के माध्यम से दोबारा उस पूरे बेल्ट से उस पूरे सीन को जो है रिक्रिएट किया था। लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम से या इस पूरे रिक्रिएशन से किसी भी तरह का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। ठीक है तरुण, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में कोड़ागांव, नारायणपुर और साथ ही साथ दंतेवाड़ा जिले की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की गहन समीक्षा हुई है, जिसमें नक्सलवाद जो एरिया रहा है उसके बाद विकास को जो गति दी गई है उस